अभी हम पटना सिटी के एक पूर्वी इलाके में हैं। यहाँ पे हम जिस जगह खड़े हैं, ये जो पीछे इमारत देख रहे हैं, ये बहुत ही हिस्टोरिक गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारा का नाम है गुरु का बाग। और ये दो नवाब भाई थे यहाँ के, उनसे रिलेटेड है। जहाँ पहली बार गुरु गोविंद सिंह महाराज के वालिद और सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी यहीं आए थे जब पटना वो आए। और यहीं उनकी मुलाकात सिखों के 10वें गुरु और उनके अपने साहिबजादे बेटे गुरु गोविंद सिंह महाराज से पहली बार हुई थी। इसलिए ये जो जगह है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है सिखों के यहाँ, और ख़ास के बिहार की हिस्ट्री में, पटना की हिस्ट्री में। तो आइए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं, यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं और यहाँ की क्या हिस्ट्री है। तो यहाँ जो लोग हैं उनसे मिलकर हम आपको बताते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये गुरुद्वारा गुरु का बाग साहब श्री गुरु तेग बहादुर दीन दुनिया के मालिक या उनकी चरण छोह प्राप्त है। महाराज बाबा बखाड़ा से पंजाब से जब पंजाब तो आए, गुरुद्वारा गऊ घाट तो आए। गऊ घाट तो अपना तख्त साहब सासाराम ज्वारी का घर था। वहाँ अपने परिवार को छोड़ के महाराज शाम गुवाहाटी बंगाल महाराज ने 5 साल सिक्खी का प्रचार किया। पीछे साहबजादा जी ने साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, जो को प्यार से बोलते हैं गोविंद राय, गुरु गोविंद राय जी ने महाराज सच्चे पातशाह ने अवतार तार लिया था। महाराज 5 साल के हो गए थे। साहब श्री गुरु तेग बहादुर दीन दुनिया के मालिक इस बाग में आए, धरती में आए, पटना में। 2 भाई थे, करीम बख्श रहीम बख्श, उनका बाग था। उनका माली था कि साधु महात्मा ने फल मांगा, उन्होंने इनकार कर दिया। साधु महात्मा ने शराफ दे दिया, शराफ दे के चले गए, बाग सूख गया। उन्होंने पाठ पूजा बहुत कराया पर कोई मसला हल ना हो निकला। उससे बाद जब गुरु तेग बहादुर साहब आए, उनके यहाँ चरण पड़े, बाग हरा हो गया। बाग हरा हो गया, माली को पता लगा। माली अपने मालिकों के पास घर में दौड़ा गया। वो बोलता है भी जो कोई हमारे बाग में आया है, कोई संत कोई महापुरुष है, उसके चरण पड़े तो बाग हरा हो गया। वो दोनों भाई दौड़े आए, ने नमस्कार किया। नमस्कार करके महाराज ने पूछा गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भी ये बाग किदा है, ये किसका बाग है? उन्होंने आख्या भी गुरु का बाग है। महाराज ने 3 बार पूछा, तीनों बार उसने यही बोला भी ये गुरु का बाग है। महाराज ने बोला भाई ये गुरु का बाग है, यदि 4 द्वारी करा दो। 4 द्वारी हो गई। फिर महाराज ने उनको वर दिया। फिर उन्होंने आख्या भी जो हमारे घर वाली है वो बीमार है, मंजे से उठ नहीं सकती, भी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। महाराज सच्चे पातशाह ने बोला, साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपने मुख से बोला भी उनको यहाँ ला के कुएँ में स्नान कराया जाए। जो स्नान कराया और तंदुरुस्त हो गए, ठीक हो गए, देर होता ठीक होगी, अच्छे हो गए। और भी महाराज जी ने बहुत वार दिए। फिर दीन दुनिया के मालिकों का परिवार आया। परिवार बेटा गुरु गोबिंद राय जी आए। पालकी साहब च माता जी, माता उनकी दादी थी माता नानकी जी, माता गुजर कौर उनकी माता थी गुरु गोबिंद सिंह जी की। और सिख सरदार, सेवादार, महल्ले वाले, वो सारे पालकी नगर कीर्तन के रूप में यहाँ आए। जिसको पहले बोलते होते थे जुलूस में, जुलूस के रूप में आए। वो यहाँ आए। यहाँ आन के अपने बेटे को उन्होंने जब अपनी छाती से लगाया, गले लगाया, महाराज ने बोला भी जितने महाराज हमारे को सीने को कालजे में ठंड पड़ी है, जो भी जिसके बच्चा नहीं होता, दी के बहन के बच्चे, माता पिता के, वो आन के यहाँ बूटा लगाएं, उनकी जड़ें लग जाएंगी। जो नीचे गिरा हुआ है ना, ये है इमली का दरख्त। यहाँ महाराज जी बैठे थे आन के, चलो वृद्ध हो गया बूटा,
उसकी देखभाल नहीं हुई, संभाल नहीं हुई, वो गिर गया। फिर ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਮ ਕਾ ਦਾਤਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਤਨ ਕੀ, ਉਹ ਦਾਤਨ ਜਾਂ ਗਾੜ ਦਿਆ था। उसमें की डानी में ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कड़ा पा ਦਿੱਤਾ ਸੀ। आप कड़े के दर्शन किए होंगे, उधर कड़ा पड़ा है गुरुद्वारे के साथ ही। वहाँ 47 में कहते भी वो डाना टूट गया था, उसमें कड़ा निकला। वो कड़ा संभाल के रखा हुआ है संगतों के दर्शनों के लिए। यहाँ सरोवर है, खूह है, खूह का जल बहुत मीठा है, संगतें जल छकती हैं अमृत समझ के। सरोवर बाद में बनाया गया। संगतों की भीड़ बहुत होती थी। सतवीं मनाते हैं यहाँ, सतवीं का महीने बाद पूर्व मनाते हैं। सतवीं का स्नान संगत बहुत लोकल संगत आती है, दूर दूर से भी आते हैं जिनकी मनोकामना पूरी होती है। जो कोई बूटा ले जाके ला के जाता है उसकी सुखना पूरी होती है। फिर वो सतवीं के स्नान करने आते हैं। यहाँ बहुत संगत आती है, लेडीज आते हैं, जेंट्स भी बहुत आते हैं, बच्चे आते हैं जिनकी मनोकामना पूरी होती है। पंजाब से भी संगत आती है, बम्बा से, कलकत्ता से, इधर रांची से बहुत संगत आती है जिनकी यहाँ सुखना पूरी होती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।